आचार्य की जय। लोक जिमि आसमान के साफ जो करसि सब, बुजुर्गी न गिरोह की ऐसी देखी न सुनी कब, ऐसी देखी न सुनी कब, लोक जिमि आसमान के। प्रणाम सुंदर साज जी, प्रणाम। सुंदर साज जी कीर्तन ग्रंथ आप रोज श्रवण कर रहे हैं। लाडलियाँ लाहुत की जाके असल चौथे आसमान करके एकात्मना प्रकरण प्रारंभ होता है। तो यहाँ बिल्कुल कुरान का जो मोहम्मद साहिब ने जो परमधाम से आने वाले ब्रह्मात्माओं के लिए जो भविष्य बोला था, उसको प्राणा जी चुन चुन करके उस शब्दों को लेके आ रहे हैं। और ऐसे ही आगे एक दो प्रकरण के बाद शास्त्रों की प्रणालिका करके फिर वेद व्यासी द्वारा, सुखदेव द्वारा या ऋषियों द्वारा जो ब्रह्मात्माओं के लिए भविष्यवाणी कही गई है, उनके विषय में भी प्राणा जी वहाँ भी खुलासा करेंगे। क्योंकि महामती प्राणा जी दोनों इजम से ऊपर उठे हैं, ऊपर गए हैं और श्री परमधाम से शिवराज जी महाराज के स्वरूप हैं। इसलिए अक्षर से बना हुआ खेल में तीन सृष्टि है और उस सृष्टि को देखने के लिए परमधाम से ब्रह्मात्माएँ कहीं भी आ सकते हैं और सच्चा पवित्र हृदय में प्रवेश करने के लिए ही संसार में एक हामी परंपरा से पवित्र हो रहे हैं, एक सामी परंपरा से पवित्र हो रहे हैं, पात्रता ग्रहण कर रहे हैं परमधाम के ब्रह्मात्माओं को अधिष्ठात्री जीव बनने के लिए। तो उनको प्रयास को सफल करते ब्रह्म सृष्टि श्री सुंदर आत्मा, ब्रह्म सृष्टि श्री महामती प्राणा जी जैसे महान आत्माओं द्वारा धरती को ज्ञान दिया जा रहा है कि जुदे जुदे नाम गावहीं, जुदे जुदे देश अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक वो ब्रह्मा द्वितीय नास्ति। उस एक ब्रह्म के लिए, एकेश्वरवाद के लिए पहले से ही पैगंबर, ऋषि, गीता, श्रीमद् भागवत गीता सब यही प्रयास कर रहे हैं कि उत्तम महापुरुष अस्तु अन्य। तो उत्तम पुरुष का ज्ञान लेकर के और उस अर्श अजीम के खुदा का ज्ञान लेकर के महामती प्राणा जी सबके हृदय में संसार का विकार युक्त हृदय को साफ करते हुए चल रहे हैं। तो कहते हैं उन ब्रह्म सृष्टियों की जो महिमा है वेदों में भी कतेबों में भी गाया गया है। तो यहाँ प्रसंग चल रहा है कतेब में किस तरह से गाया। लोक जिमि आसमान के साफ करसी सब। ये जो 10वीं 11वीं 12वीं सदी में जो मोमिन आ रहे हैं, मोहम्मद साहब कहते हैं, वो क्या करेंगे? लोक जिमि आसमान के, जिमि अर्थात मर्त्य लोक के मनुष्य जीवन संपूर्ण जीव, और आसमान के अर्थात देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, ट्रिनिटी, त्रिदेव, इनको भी पार लगाने वाले हैं। लोक जिमि आसमान के साफ करसी सब, सबको ये ब्रह्म सृष्टि के सत्संग या ब्रह्म सृष्टि का ज्ञान जो है, परदत्त प्रेम लक्षण भक्ति का ज्ञान से उनको साफ करेंगे। अर्थात तो इसके साफ नहीं थे अभी तक तपस्या करके ब्रह्म सृष्टि के अधिष्ठात्री के लिए पात्र तो बने, लेकिन इनका जो पहले से ही झूठे ब्रह्म को सच्चा मानने का इनका एक अज्ञान है, उस अज्ञान को हटा करके सबके अंदर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का लक्ष्य और भक्ति प्रदान करने वाले ब्रह्मात्मा होने के कारण उन भविष्यवाणियों को हृदय में रख करके साफ जो करसी सब, संपूर्ण हृदय में जो झूठे ज्ञान से जो विकार था, झूठा वाला जो विकार था, उसको साफ करेंगे। अर्थात सच्चा लक्ष्य देंगे और थोड़ी भी भक्ति लक्ष्य में पहुंचाने ऐसा ज्ञान प्रदान करेंगे। इस तरह से इनकी महिमा कुरान में मोहम्मद साहब ने गाई है। बुजुर्गी इना गिरोह की, इना गिरोह जो मर्द जमात उतरने की बात हुई थी, इना गिरोह की बुजुर्गी, इनकी बड़प्पन, इनकी श्रेष्ठता ऐसी देखी न सुनी कब, न किसी ने देखा था और न किसी ने सुना था। इनकी महिमा न किसी ने देखी न किसी ने सुनी, इनका ज्ञान न किसी ने देखा न किसी ने सुना। इसीलिए उपनिषदों में
पुराणों में यत पूजा प्रभावे न व जीव सृष्टि उदाहरण अभाविनो भविष्यन्ति। इस तरह से इन पैगंबरों के मुखारविंद से पहले से कह के रख दिए। तो बोले बुजुर्गी नौ गिरोहों की ये महिमा, ये गिरोह जमात जो ब्रह्म सृष्टि हैं, इनकी महिमा ऐसी देखी न सुनी कर। अब आगे 9 नंबर चौपे में कहते हैं गिरो उठाई अदल से। गिरो मतलब ब्रह्मात्माओं की जमात, ईश्वरीय आत्माओं की जमात, जीव की जमात, सब गिरो है। उठाए अदल से, न्याय से। ये जो आखिरी मोहम्मद इमाम स्वरूप मोहम्मद प्राण जी का जो ज्ञान है, उनकी जो सत्संग है, अर्थात ये तारतम का जो ज्ञान है, इससे क्या होता है, गिरो उठाई अदल से। खेल देखने आए ब्रह्मात्माओं को न्याय से। क्या न्याय करके कि इनको असज दुख में भी जो विरह वाला दुख है उसको अनुभव करा के भेजना है, इसलिए इनको भी न्याय होगा। जैसे इंद्रावती आत्मा अगर वासना को आप देखोगे तो सतगुरु के अंदर जो ब्रह्म तत्व, राज्य तत्व जो है, उन्होंने संयोग वियोग सब अनुभव करवाया, 9 साल वियोग। तो आप 1-2 घटना से आप पकड़ सकते हैं कि गिरो उठाई अदल से। अदल का अर्थ होता है न्याय। न्यायपूर्ण ढंग से सृष्टि की जो जमात है उनको उठाए। न्यायपूर्ण ढंग से कैसे? ब्रह्म सृष्टि को जो खुराक प्रेम के बिना हो ही नहीं सकते, इनको प्रेम परम धाम। और ईश्वरी को ज्ञान, विवेचनात्मक ज्ञान, क्या सत क्या असत, वो उनको भी परम धाम का ही ज्ञान देकर, परम धाम का ही लक्ष्य देकर, लेकिन न्याय से, अर्थात ये ज्ञान में जिज्ञासा रखने वाले हैं और प्रेम को सुगंध लेने वाले, उनको भी उसी ढंग से, उनके पात्र अनुसार उनको भी आनंद दिलाए। और जीव इन ब्रह्म सृष्टियों की पूजा अर्चना करके, उनकी पूजा अर्चना के साथ ही इनका हृदय में परम धाम बैठा करके और कर्म में बिल्कुल शुद्ध पवित्र कर्म करा करके इनको भी विष्टा में उठाने, अखंड मुक्ति देने का, ये सब न्याय से। उसी के लिए कुरान में, बाइबल में द डे ऑफ जजमेंट करके कहा था। न्याय का दिन क्या है? यही न्याय का दिन है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा, भगवान जो बोलते थे। अब इनको तीनों सृष्टियों को न्याय करके उठाएंगे, गिर उठाई अदल से मुक्ति देंगे, उठाएंगे। अब बोले वास्ते पैगंबरों, वास्ते पैगंबरों मतलब ब्रह्मात्मा आए आकर के ऐसे ऐसे करेंगे, जीव को उद्धार करेंगे। और कब से तपस्या कर रहे उन जीवों को तारतम महामंत्र प्रदान करके और श्री कृष्ण का त्रिधा भेद समझा के, सोई खुदा सोई ब्रह्म करके एक समन्वय प्लेटफॉर्म में ले आके बहुत शांतिपूर्ण ढंग से 11वीं सदी में सबसे बड़ा उत्तम ज्ञान, तारतम विज्ञान दर्जा का ज्ञान, मार्फती ज्ञान लेके आएंगे करके पैगंबरों ने, ऋषियों ने भविष्य बोला, वाणी बोला थे। तो अब आए, जैसे इन पैगंबरों ने, इन ऋषियों ने भविष्यवाणी बोला, सुखदेव, व्यास जैसे, तो उनकी भविष्यवाणी पूरा करने के लिए साक्षात इमाम स्वरूप बुद्ध कल के अवतार महामति प्राणनाथ जी परब्रह्म परमात्मा जाहिर हुए। तो अब पैगंबरों का नाक फूल गया, उनको हिम्मत, देखो हम लोगों ने जो भविष्यवाणी था वो गलत हुआ। मोहम्मद साहब खुशी से बोलेंगे, मैंने जो मेरे जाने का 1000 साल बाद मार्फती दर्जा लेकर के खुदा आएंगे, खुदा स्वयं आएंगे और अपनी बात रखने करके बोला था, तो हम गलत थोड़ी थे। बस वास्ते ही पैगंबरों गिरो उठाई अदल से, मतलब न्यायपूर्ण ढंग से सबको मुक्ति दी। जिनके विषय में पैगंबरों ने भविष्यवाणी बोले थे, ऋषियों ने भविष्यवाणी बोली थी, उनको भी पूरा कर दिया। तो उनको सम्मान रखे। देवे गवाही आखर, ये पैगंबरों ने आखिरी समय में आने वाली जो
भविष्यवाणी बोले थे, देवे गवाई आखर को, इस तरह से आएंगे करके देवे थे गवाई, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। आए तो बोले देवे गवाई आखर को ऊपर अमुन करो। ऊपर अमुन करो मतलब परमात्मा से मुख फिराने वालों के। परमात्मा ने मैं इस तरह से आखिरी जमाने के खाविंदा अर्थात 28वां कलयुग में बुद्ध कल के अवतार के रूप में आकर के संपूर्ण शास्त्रों का सार खोल दूंगा और जितने भी भविष्यवाणी उन्होंने कहा था, वास्तव में ये शास्त्र किसके लिए चाहिए? उन मुनकरों के लिए चाहिए, परमात्मा से मुख फिराने वालों के लिए। देवी गवाई आखर को ऊपर मुनकरों, ये जो मुख फिरा शास्त्र से मुख फिराने वाले, विश्वास नहीं करने वाले, उनको प्रमाण करने के लिए, प्रमाणित देने, उनको प्रमाणपूर्ण ढंग से बात करने के लिए ये जो तीनों गिरोह को उठने का अर्थात अखंड मुक्ति प्राप्त करने का अदल से न्यायपूर्ण ढंग से शास्त्र में कहे प्रमाण, उनके अपने अपने भाषा और शैली में अपने अपने ग्रंथों से प्रमाण दे करके एक परब्रह्म परमात्मा के ऊपर चिंतन कराने के लिए भविष्यवाणी जो कहा था पैगंबरों ने, मिस्रियों ने, उनका इज्जत रखते हुए सबकी भविष्यवाणी पूरी हो गई। गिरो उठाई अद्दल से वास्ते पैगंबरों, वास्ते पैगंबरों मतलब पैगंबरों ने, जो ऋषियों ने जो भविष्यवाणी कही थी ब्रह्मा जी आगमन के विषय में और अखंड मुक्ति के विषय में, वो वाणी पूरी हो गई, उनकी भविष्यवाणी पूरी हो गई। तो वास्ते पैगंबरों देवे गवाई आखर को ऊपर। तो ये सब पहले के भविष्यवाणियों को लेकर के महामती प्राण जी आने की जो भविष्यवाणी है, बोलते हैं देवे गवाई आखर ऊपर मुनकरों। तो आखर को आकर के उन प्रमाणों के साथ मुनकरों को दिखा दिया कि देखो तुम्हारी ग्रंथ में इस तरह से भविष्यवाणी लिखी है कि नहीं लिखी, बस आप विश्वास करना तो करो, नहीं तो समय आ गया। इस तरह से चौपन नंबर 10 में कहा करें इमारत बिस्तकी। अब ये करें इमारत बिस्तकी, सम्माननीय शब्द बोल रहे हैं कि कोशिश सिफत कामिल, बहुत कोशिश के रूप में। आपने दिल्ली के मजल में देख रहे हैं लोगों कितनी कोशिश कर रहे हैं, ब्रह्मात्मा क्यों कर रहे हैं? इमारत बिस्तकी, सबको अखंड मुक्ति अर्थात बिस्तर अक्षर के महा का अक्षर के अंतस्करण में, उस बिस्तर में इमारत खड़ा करने के लिए, उनके लिए बिस्तर घर बनाने के लिए, उनके लिए मोक्ष स्थान बनाने के लिए कोशिश मेहनत कर रहे हैं। सिफत ये महिमावान कामिल, इसमें बिल्कुल कामिल लोग यानी पकड़, जिनको अच्छी पकड़ हो, मजबूत हो, ऐसे मजबूती के साथ इन्होंने की हुई वाणी में, ये बोली हुई वाणी में बिल्कुल गलत नहीं होंगे। ऐसे कामिल लोग, सक्षम लोग उन ब्रह्म सृष्टि इस तरह से करे इमारत बिस्तर की कोशिश सिफत कामिल, अपनी कोशिश से, अपनी मेहनत से सबको वेदों का, उपनिषदों का सार बता करके बिस्तर अखंड मुक्ति दिलाएंगे। देवे खुशखबरी खुदा तिनको जिनके नेक अमल। अब परमात्मा का संदेश सूर्य उदय होने पर प्रकाश सबके लिए, लेकिन उल्लू अगर भाग जाए तो क्या किया? नहीं तो ये परमधाम की ब्रह्मात्माएं जो धरती में आई है, देवे खुशखबरी खुदा तिनको जिनके नेक अमल, जिन्होंने अभी तक अच्छा कर्म की, अमल का अर्थ होता है आचरण, कर्म,
जिनके नेक मतलब अच्छा, जिन्होंने शास्त्र वेद उपनिषदों द्वारा जो भविष्यवाणी में ही ब्रह्मात्मा आएंगे मुक्ति देंगे जो बोली थी, लेकिन मुक्ति देने के लिए भी तो बेस तो बनाना पड़ेगा। बेस है सच्चा कर्म। तो सच्चा कर्म जिन्होंने करके शुद्ध अंतस्करण से भाव भक्ति द्वारा अभी तक ज्ञान भक्ति कर्म उपासना ज्ञान कर रहे थे, तो उनको खुशखबरी देवे खुशखबरी थी इनको कि तुमने अभी तक अच्छे कर्म किए के कारण तुम्हारा फल लग गया है और तुम्हारा मुक्ति स्थान तय हो गया है। इस तरह से ये तारतम्य द्वारा सबको खुशखबरी देंगे। इस तरह से महामती प्राणनाथ जी अच्छा कर्म करने का प्रलोभन जो पहले से ही है उसको और जोड़ दे करके कर रहे हैं कि तुम्हारा अच्छा कर्म का फल अब लगने वाला है। 28वां कलयुग भी चल रहा है और हरिद्वार में तो बताया गया शास्त्रार्थ में। इस तरह से सबको देवे खुशखबरी, खुदा तिनको जिनके नेक अमल, जिनको अभी तक अच्छा कर्म है अंतस्करण शुद्ध है, तो उनको ये परमधाम के खुशखबरी देवे भी अब सुनेंगे भी। बाकी को कोई परवाह नहीं। हाथी का कान बड़ा होने से क्या होता है, छोटी सी आवाज़ सुनते ही नहीं। 24 नंबर 11 में कहा गिरो बनी इसराइल जीता मोहम्मद पैगंबर। इजराइल के वंशज में मोहम्मद साहेब प्रकट हुए थे। जैसे चंद्रवंशी में राम, यदुवंशी में कृष्ण, ऐसे ही वो इजराइल के वंशज में कोई आगे हुए। इब्राहिम की कहानी से लेकर के इजराइल एक टाइटल है। इस्माइल और इसाक इब्राहिम के पुत्र हैं। इन दोनों से वंशज आगे चले हुए हैं। तो उन्हीं में से इजराइल इसाक का टाइटल मिला हुआ है। तो उनके पुत्र ने धर्मों को आगे बढ़ाया है। ये कुरानिक इतिहास है, कुरानिक जो बात है। हम इतना ही लेना है यहाँ पर। गिरोह का अर्थ जमात, बनी मतलब वंशज, इजराइल के वंशज अर्थात सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को भी वही खिताब मिला हुआ है। उनके वंशज में दो थे, नजरी और नसली हैं, और नाजी और नारी की तरह अंतरंग और बहिरंग देखेंगे तो, और ज्ञान और नजरी पुत्र और नसली पुत्र दो थे। उनमें से नजरी पुत्र जो है महामती प्राणनाथ जी द्वारा तात्म ज्ञान को आगे बढ़ा हुआ है। तो उसको यहाँ बोल रहे हैं कि इजराइल के वंशज में ही मोहम्मद साहब पैगम्बर आए थे। हाँ, और जिन कौल मकसूद सबन के, जिनके कौल वचन से मकसूद शांति सबन के सो विचय ना आकर। तो मोहम्मद साहब इजराइल के वंशज में आए और उन्होंने सबको शांति देने के लिए कुरान के वचन खुदा ने उनके मुखारबिंद से कहा है ना। जिना कौल, जिनके वचन मकसूद शांति सबन। क्यों? मोहम्मद साहब ने आकर के, मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुदा ने मेरे को 90,000 हरफ सुना करके 60,000 को रखने का अधिकार दिया है। उसमें 60,000 में से शरीयत का जो भी है वो पढ़ाना लिखाना कोकाना और अभ्यास कराना, और हकीकत का मजल ज्ञान का मजल रख देना, वो मैं आगे बताऊंगा। ज्ञान का मजल जो है पात्र मिले तो बता देना। और मार्फती जो मैंने 30,000 जो सुनाया वो अपने दिल तक रखना, लेकिन बुद्धि में मत चढ़ाना, बोलने की तो बात ही छोड़ो। तो इस तरह से कुरान में 90,000 हरफ सुने तो भी 60,000 ही शब्द है कुरान में। तो प्राणनाथ जी उसको याद करते हुए कहते हैं कि वास्तव में जिन कौल मकसूद सबन के, मोहम्मद साहब के वचन से सबको शांति मिली थी, सो विजय ना आखर। अब जिस तरह से अव्वल के मोहम्मद में, शुरू में आने वाले मोहम्मद ने अपने कुरान के शब्दों से तत्कालीन लोगों को शांति दिलाई थी, अब वो मोहम्मद बोल रहे हैं कि परब्रह्म परमात्मा खुदा 11वीं सदी में आ रहे हैं। तो प्राणनाथ जी कहते हैं मोहम्मद ने जो भविष्यवाणी बोले थे वो मेरे लिए बोले थे, और मोहम्मद ये भी बोला था मैं भी जाहिर होऊंगा करके बोले थे। तो मोहम्मद मेरे अंदर आकर के
उनके भविष्यवाणी को स्वयं पूरा कर रहे हैं। और मैंने न कुरान देखा, न मैंने हदीसा देखा, न मैं उर्दू फारसी को इतना ज्ञाता भी हूँ, लेकिन ये सनंद ग्रंथ, मार्फत, क़यामत, खुलासा, ऐसे ग्रंथ तो कुरान का सार कहाँ से आ रहा है? तो प्राणनाथ जी बोलते हैं परमात्मा ही मोहम्मद के अंदर बैठ करके साक्षी दी। अब तारतम के साक्षी के लिए स्वयं आकर के इस तरह से कुरान का रहस्य खोल रहे हैं, वो परम धाम से आने वाले ब्रह्मात्माओं के लिए। जिन कौल मकसूद सब बन गए। कौल मतलब वचन, मकसूद में शांति, जिनके वचन से शांति सबकी। तो कैसे वचन से शांति? भविष्यवाणी बोले थे, तो भविष्यवाणी अनुसार वो परब्रह्म परमात्मा के शिष्य मंडली या उनके सुहागिन आत्मा ब्रह्मशिष्य आए, आकर के तारतम लेके आए कि नहीं आए? तो शांति मिली कि नहीं मिली सबको? इस तरह से मकसूद सब बन के सो बिचई ना आखर। आखर मतलब 11वीं सदी। तो 11वीं सदी में बिचैना, तो इस समय को देखते हुए कहा। तो इस समय में किसके द्वारा इलम रुदनी वाणी प्रकट हो रही है? तारतम वाणी जो प्रकट हो रही है, यही तो है। इसलिए प्राणनाथ जी ने जो घटा करके कहा कि देखो, ये जो मेरे आगमन और मेरे शब्दों से जो चौपाइयाँ जो उतर रही है, और जिस तरह से 17 महाराज जग गए हैं, ये आखर के है। किरंतन आखर के मतलब पद्मावतीपुरी धाम में ही उतरी हुई है ये। और प्राणनाथ जी महाप्रभु के हृदय में, प्राणनाथ जी महाप्रभु के हृदय में बिल्कुल शांत चित्त से, प्राणनाथ जी के हृदय में शांत चित्त से कार्य हो रहा है। जिन कौल मकसूद सबन के सो बिचैन आखर। आखर स्वरूप मोहम्मद प्राणनाथ जी के माध्यम से मोहम्मद की भविष्यवाणी पूरी हो रही। सुंदर सा जी, बहुत तूफान हवा चल रहा है, ऊपर डंग डंग डुंग डुंग आवाज़ आ रहा है, फिर भी हम सुंदर साथ के हृदय को डंग डंग डुंग डुंग कर रहे हैं। तो चौपाई नंबर 12 में कहा मुल्क हुआ नबियाना का। मोहम्मद ने बोला था 11वीं सदी में मुल्क मतलब सारे दुनिया जो है नबियों का गांव होगा, गुरुओं का गांव वाला बोला था मोहम्मद। प्राणनाथ जी ने सूरत में कहा जाको मिले तातम सोई कहे प्रकाश। जितने भी तातम होल्डर हैं, जो भी परमधाम की बातें बता सकते हैं और गीता भागवत का सार बता सकते हैं तातम द्वारा, वो सब संसार के लिए गुरु है। तो मोहम्मद ने बोला था 11वीं सदी में मेरे जाने के 1000 साल बाद, 1100 वर्ष बाद नबियों का गांव होगा बोले थे, और जहाँ जहाँ तातम लेके जा रहे हैं सब गुरु बन मुल्क हुआ नबियाना। आखिर हिंदुओं के धर्म में, लेकिन गजब की बात है, कितना कुरान का प्राणनाथ जी रहस्य खोल के बता रहे हैं, लेकिन आखिर में मुकुट जो है हिंदुओं के ऊपर ही दे रहे हैं। फिर भी लोग, हिंदू लोग मोहम्मद प्राणनाथ जी ने कुरान को गाया है, कुरान को महिमा बताया है। बोलते प्राणनाथ जी की कुरान की महिमा, जो ज्ञान जो है उसको ले लो, सब उसके अंदर क्या क्या नियम लगाए उस सबको नहीं ले। जैसे वेदों में भी तो कर्मकांड पोर्शन तो 80,000 है, उसको तो नहीं लिए। वल्लभाचार्य जैसे, माधवाचार्य जैसे, उपनिषदों को, भागवत को टीका करने वाले, ये लोग भक्ति मार्ग वेदों से आए। तो वेदों को मानकर कर्मकांड को थोड़ी ना अपना है, स्वर्ग वैकुंठ थोड़ी ना अपनाया उन्होंने, वो भी गोलोक धाम की बात करते हैं। तो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं यहाँ पर कि मुल्क हुआ नबियाना का, आखिर हिंदुओं के धर्म में। कैसे? मोहम्मद ने बोला था नबियों का गांव होगा, क्यों? आखिर में खुदा आएंगे, और खुदा तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे, तुम्हारे जनजाति में नहीं आएंगे। कहाँ आएंगे? वो बुरका डाल के आएंगे, बादल के पीछे आएंगे। इसका मतलब था, प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, तुम्हारे कुरान, तुम्हारे हिंदू में नहीं आएंगे, सॉरी, तुम्हारे मुसलमान में नहीं आएंगे, तुम्हारे खिलके में नहीं, तो कहाँ आएंगे करके पूछना चाहिए था।
कुछ है, बादल के पीछे आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे। प्राण जी बोले कहीं नहीं गए, मेरे में आए। आकर हिंदुओं के दरमियान प्राण जी बोल रहे हैं मेरे अंदर आए। गिरो भेष फकीरों में, बोला था उन्होंने, ये गिरो जमात फकीर में रहेंगे। तो इतने 5,000 का जमात पद्मावतीपुरी धाम में बैठे हुए कि फकीर नहीं तो क्या है? फकीर कौन है? कबीर ने कहा जो अपने हाथ से अपने घर में आग लगाता है वही मेरे साथ चल सकता है। अपने हाथ से अपने घर में जो आग लगाता है वही मेरे साथ चल सकता है। इसका मतलब परम वैरागी लोग जो है, तो ये पद्मावतीपुरी धाम में 5,000 करोड़पति लखपति सब बैठे हुए, तो क्या ये गिरो वेश फकीरों में नहीं है? बोला था ये फकीरी वेश में रहेंगे। बोले थे पातशाह मोहम्मद परवान, वो आखिरी मोहम्मद, यानी मैं अव्वल का मोहम्मद हूँ, मैं शुरू में आया हूँ, आखिर में आ रहे मेरे भाई। वो बादशाह मोहम्मद परवान, वो आखिरी मोहम्मद ही सबकी बादशाह। किसके बादशाह? संपूर्ण धर्मावलंबी का बादशाह बन के रहेंगे। जैसे बोले थे वैसे हुआ। करे प्राणा जी बोल रहे हैं मायने रुज्जू सब इनसे। धर्मशास्त्र के जो गहरी गहरी बात है, प्रकृति की बात, पुरुष की बात, मायने अर्थ रुज्जू